सो भाई लोग 7 साल के लंबे इंतजार के बाद फाइनली डेयरडेविल का नया सीजन डेयरडेविल बोर्न अगेन आखिर हमारे सामने आ चुका है। ये डेयरडेविल वही डेयरडेविल है जिसको हमने नेटफ्लिक्स के सीरीज में देखा था। सीरीज स्टार्ट होती है एक शॉकिंग इंसिडेंट्स के साथ और एपिसोड 2 की एंडिंग होती है एक धमाकेदार सीन के साथ। और ये देखकर अच्छा लगा कि मार्वल ने अपने हाथ पीछे नहीं खींचे। आगे बढ़ने से पहले स्पॉइलर वार्निंग, पहले सीरीज जाके देखो उसके बाद ये वीडियो देखना। Thank you for finding the time. सबसे पहले एपिसोड 1 शुरू होती है और हमें एक हैप्पी टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे हम नेल्सन, मर्डोक और पेज को उनके पुराने लो फर्म से बाहर निकलते हुए देखते हैं। फॉगी, मैट, कैरन तीनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश लग रहे हैं। तीनों मिलकर एक बार में जाते हैं जहाँ पे फॉगी एक लड़की को पटा लेता है जिसका नाम है क्रिस्टिन मैकडफी। ये कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है। उसी बार में एक और आदमी भी होता है जिसका नाम होता है चेरी। वो एक पुलिसमैन रह चुका है और यहाँ पे उसकी रिटायरमेंट पार्टी चल रही होती है। यहाँ पे हमें ये भी दिखाया जाता है कि कैसे न्यूयॉर्क सिटी में विजिलेंटिज्म बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से काफी पुलिस वाले अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं। ये सब हंसी मजाक चल ही रहा होता है कि तभी फॉगी के पास एक कॉल आता है कि जिसको उसने अपने अपार्टमेंट में छुपा के रखा था वो बहुत पैनिक कर रहा है। मैट मर्डोक उसे बचाने जाता है और यहाँ पे हमें पहली बार मैट मर्डोक एज डेयरडेविल के रूप में दिखता है। और भाई की एंट्री तो ऐसी होती है कि जैसे कोई साउथ का मूवी हो। फिर यहाँ पे हम देखते हैं डेयरडेविल अपने स्टिक की मदद से अभी उड़ पा रहा है। और ये कुछ जो चीजें हैं इसको मार्वल ने चेंज किया है, क्योंकि पुराने सीरीज में उड़ना तो दूर की बात है, अगर वो 3-4 बंदों को एक साथ मारता भी है उसके बाद वो हाँफने लग जाता है। और ये चेंजेस इसीलिए भी किए गए हैं ताकि एमसीयू के दूसरे सुपर विलेंस के साथ वो कम से कम टिक तो पाए। ऑनेस्टली बोलूं तो यहाँ पे वीएफएक्स बहुत ही बेकार था। ये जो उड़ रहा है पता चलता है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक सीजी कैरेक्टर है। इसको छुपाने के लिए इसमें थोड़ा ब्राइटनेस भी कम रखा है और वो स्मोक इफेक्ट भी डाला है, लेकिन खराब वीएफएक्स पता चल ही जाता है। यहाँ पर डेयरडेविल उसको बचाने जा रहा होता है तभी वो अपने रडार सेंस से सुन लेता है कि असली खतरा उसे नहीं बल्कि उसके दोस्तों को है। अब यहाँ पे आता है बुल्सआई यानी कि पॉइंटडेक्स्टर और वो सीधे आके फॉगी को गोली मार देता है। अब डेयरडेविल और बुल्सआई के बीच होती है फाइट जो कि देखने में काफी बढ़िया लगती है। कुछ वन शॉट्स भी इसमें यूज किए गए हैं पर ये फाइट सीन बहुत ही हैवी फील होती है क्योंकि पूरा फाइट फॉगी के हार्ट बीट पर चल रही होती है। फाइट के एंड में फॉगी मर जाता है और डेयरडेविल बुल्सआई को बिल्डिंग में से नीचे फेंक देता है और उस रात को फॉगी के साथ साथ डेयरडेविल भी मर जाता है। अब कट टू 1 साल बाद कैरन सैन फ्रांसिस्को शिफ्ट हो गई है। मैट ने मैकडफे के साथ मिलकर एक नया लॉ फर्म खोल लिया है और वो बुल्सआई को भी जेल भिजवा देता है। दूसरी तरफ विल्सन फिस्क अब अच्छा आदमी बनने का ढोंग कर रहा है। अब वो ये क्यों कर रहा है वो तो दिखाया नहीं गया बट हाँ कर रहा है। वो 1 साल से कहीं पे गायब था तो उसकी एब्सेंस में वेनेसा अब उसके पूरे साम्राज्य को चला रही होती है। अब वो रिटर्न आके वेनेसा को बोलता है कि मुझे मेयर बनना है और उसके लिए अपने पुराने कांड कर्मों को अभी बंद करना होगा। मैट को जो पता चलता है कि फिस्क मेयर बनना चाहता है तो वो परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैट एक लड़की से भी मिलता है, हीथर ग्लेन करके, जो कि एक थेरेपिस्ट है जो कि आगे चल के मैट की लव इंटरेस्ट भी बनती है। दूसरी तरफ फिस्क के मार्केटिंग कैंपेन करने के लिए एक नया बंदा आता है जिसका नाम है डैनियल ब्लेड। अब ये कैरेक्टर बहुत ही फिशी लग रहा है क्योंकि वो जरूरत से कुछ ज्यादा ही अच्छा है, फिस्क का फैन भी है और जैसा दिख रहा है यहाँ पे वैसा है नहीं। फिर मैट फिस्क से मिलता है और एक कैफे में बैठकर दोनों बात करते हैं। यहाँ पे इको की बात होती है और आखिर में फिस्क मैट को बोलता है कि तुम मैट मर्डोक बन के रहे डेयरडेविल बनने की कोशिश मत करना और बदले में मैट मर्डोक उसे बोलता है कि तुम जो कर रहे हो वो करो, मेयर बनने की कोशिश मत करना नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर एपिसोड के एंड में विल्सन फिस्क न्यूयॉर्क सिटी का नया मेयर बन जाता है। अब एपिसोड 2 शुरू होती है। फिस्क अपनी विनिंग स्पीच दे रहा होता है जहाँ पे वो विजिलेंटिज्म को बंद करना चाहता है ऐसा बोल रहा होता है और एक्चुअली में वो मेयर बनना भी इसीलिए चाहता था क्योंकि ये जो विजिलेंटीज हैं वो उसके काम में बार बार टांग अड़ा रहे होते हैं और वो किसी तरह से इनका खात्मा करना चाहता था। और यहाँ पे फिस्क पनिशर और स्पाइडरमैन का एग्जाम्पल भी देता है जो कि मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था क्योंकि मैंने सुना था कि इन लोगों का डील है कि ये लोग स्पाइडरमैन सिर्फ मूवी में दिखा सकते हैं, सीरीज में स्पाइडरमैन को इंक्लूड नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि स्पाइडरमैन का यहाँ पे नेम ड्रॉप भी होगा। और सीरीज में जब स्पाइडरमैन का नाम सुना, नेम ड्रॉपिंग सुन के ही मैं खुश हो गया क्योंकि इसका मतलब ये है कि आगे मूवी में कहीं ना कहीं हमें विल्सन फिस्क और स्पाइडरमैन का टक्कर देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ पे हमें इस सीरीज का एक नया विजिलेंटे देखने को मिलता है। इसका नाम होता है हेक्टर अलाया व्हाइट टाइगर। एक दिन कुछ लोग एक आदमी को मार रहे होते हैं। हेक्टर वहीं से जा रहा होता है। वो जैसे देखता है तो उस बंदे को बचाने के लिए वो उन लोगों को मारने लगता है बट इट टर्न्स आउट कि जो लोग उसे मार रहे होते हैं वो खुद पुलिस वाले होते हैं और उनमें से एक बंदा गलती से ट्रेन के नीचे आकर मर जाता है और उसका इल्जाम लगता है हेक्टर पर। और अब मैट मर्डोक इसका केस लड़ना चाहता है। अब जो एक आई विटनेस था, इसने देखा था उस रात को क्या हुआ था, वो मिल नहीं रहा होता है। अब मैट कुछ ना कुछ कर
करके पता लगा लेता है कि वो आदमी कौन है और उसके पास पहुंच जाता है और उसे बोलता है कि देख भाई, पुलिस तुझे मारने के लिए आ रही है, यहाँ से कट ले। और वो उसे पीछे के रास्ते से भगा देता है। अब वो पुलिस वाले आते हैं, मैट को अंधा समझकर मारने लगते हैं। बहुत मारने के बाद भी वो कुछ नहीं करता क्योंकि उसने डेयरडेविल बनना छोड़ दिया था और आखिर तक वो पलटवार करता भी नहीं है। पर जब उन लोगों ने गन निकाला तब मैट को अपना असली रूप दिखाना पड़ा। वो एक एक की हड्डी तोड़ देता है और ये सीन देखने में काफी सेटिस्फाइंग था। इस सीन में जो बिल्डअप देखने को मिलता है और जो पे ऑफ दिया गया है वो बहुत ही कमाल की बात है, ऑलमोस्ट प्रशांत नील लेवल। और इसके साथ ही ये एपिसोड भी खत्म हो जाती है। सो ओवरऑल ये थे पूरे 2 एपिसोड के सिनॉप्सिस, जहाँ पे इन लोगों ने पिछले सीजन से कंटिन्यूटी भी मेंटेन करके रखी है और साथ ही बहुत से नई चीजें भी ऐड करते जा रहे हैं। हालांकि एक जो डिफरेंस है मार्वल के शो में और इसमें, वो ये है कि नेटफ्लिक्स के शो में वो थोड़ा सा ठहराव देखने को मिलता था, पर यहाँ पे चीजें और डायलॉग्स बहुत ही फास्ट होकर निकल जाती हैं। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी मैं आपसे मिलूंगा किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।